दोस्तों आज सीखेंगे 44 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। जो बड़े टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमें 44 साइज की बताएं, 44 साइज की बताएं। तो आज 44 साइज की कटिंग करूंगा और बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे और कटोरी का खासा ध्यान रखेंगे ताकि आपसे छोटा बड़ा कहीं से कुछ ना हो जाए। इसका ध्यान रखिएगा। आर्म होल परफेक्ट कटिंग करेंगे, शोल्डर भी परफेक्ट कटिंग करेंगे। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कर लेंगी। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसे नोट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें करना ये होगा, लेंथ के निशान। एक निशान लगाएंगे हाफ इंच पे, इस तरीके से। लेंथ दोस्तों इनका 15 इंच का है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले मैं फ्रंट बता रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर बताइए। 16.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। एक निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। हाफ इंच का एक निशान और लगा लें, जो कंधे के दबाव में जाएगी। एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर में इनका रखूंगा 12 इंच का, 6 इंच रख लेंगे हाफ। आर्म और डाउन करेंगे 6.5 इंच, 12 इंच इस जगह पे भी रख लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे आप। अब ये बॉक्स बन गई है। अब हमें चेस्ट नापनी है। चेस्ट 42 है, चौथा हिस्सा लेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे एक निशान लगा लें। कमर इनकी 34 इंच की है, 8.5 इंच रखेंगे और 1 इंच टक्स की मार्जिन दे देंगे। क्लियर। अब दोस्तों इस निशान को आपको मिला लेना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अब ये हमारा निशान बन चुका है। क्लियर, इतनी चीजें समझ आ गई। अब दोस्तों हमें करना ये होगा, इस जगह से कंधे के पास से साइज हैवी है, तो उसके लिए हमें लेना है 13.5 इंच। देख लीजिए 13.5 इंच का हम लेंगे। साइड वाले पार्ट की इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो दोस्तों ये निशान हमारा लग चुका है। ये हो गया हमारा बेल्ट। क्रॉसिंग निकालनी है, तो यहाँ से 1 इंच लेंगे, कॉर्नर से 1 इंच लेंगे। अब फ्रंच कर्व स्केल के सहायता से हमें शेप दे देना है। इस तरीके से शेप देंगे। देखना दोस्तों, अभी हमारा फ्रंट क्रॉसिंग बन चुका है। गले के निशान लगा लेंगे। गले की ब्रॉड देंगे 3 इंच, साइज हैवी है, 3 इंच देंगे। गले की गहराई रखेंगे 7 इंच का, 3 इंच इधर भी देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। गला चाहे आप जो भी दें, मैं इसमें राउंड रख रहा हूँ। इस तरीके से राउंड गले बना लेंगे। गले की शेप हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं कटोरी का। तो कटोरी कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, साइज कितनी होनी चाहिए। तो कटोरी की साइज दोस्तों 7 इंच रखेंगे। तो इस जगह से हमें 7 इंच से एक मार्किंग कर लेनी है। देख लीजिए ऐसे 7 इंच इस जगह पे भी मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों यहां से हमें 2.5 इंच ले लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, इस जगह से 2.5 इंच लेंगे। अब हमें दोस्तों यहां से 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो देख ले यहां से हमारा ये शेप बनना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये कटोरी की साइज हमारी निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए। इस जगह से 7 इंच की हमने रखी है, 3.5 इंच पे एक निशान बनाएंगे और इस जगह से 1.25 इंच लेंगे, एक मार्किंग कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमें यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस बेल्ट का निशान हम बना लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। और ये हमारा बन चुका है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसे कट करके निकाल लेंगे। देख लें इस तरीके से कट करके निकालेंगे। इस जगह से भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि कोना ना निकले, इसका खासा ध्यान रखेंगे। इसे भी कट करके निकाल लेंगे। बेल्ट को भी कट कर लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। अब ये बेल्ट हमारा बन चुका है और यहाँ से भी कट कर लेंगे। आप देख लें बिल्कुल ये ध्यान से। इस जगह से मार्जिन हमने दे रखा है, उसका ध्यान रखें। इस जगह से भी कट कर लेना है आप। अब ये साइड का पार्ट और कटोरी का पार्ट देख सकते हैं, ये हमारा बन चुका है।
अब हमने जो यहाँ से निशान लगाई है इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे नाखून से ऐसे कर ले आप। अब दोस्तों कटोरी की साइज निकालेंगे, तो उसके लिए एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कटोरी की साइज निकालने के लिए आपको तिरछा पीस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तिरछा रखेंगे। कपड़ा देखिए हमारा बिल्कुल स्क्वायर है, देख सकते हैं स्क्वायर कपड़ा ले रखा है। आज मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। इधर से भी स्ट्रेचेबल है, देख सकते हैं, और इधर से भी स्ट्रेचेबल है। तो स्ट्रेचेबल कपड़े में ही आप कटिंग करेंगे। है कपड़ा सीधा, लेकिन काटने का तरीका देखिए, हमने कपड़े को रेप कर रखा है और जो अभी हमने निशान बनाई है इसे यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से। बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और इस तरीके से हमें रख लेना होगा। जो हमने निशान बना रखे इसे भी निशान लगा देता हूँ, ऐसे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसे भी निशान बना लेंगे। और जो निशान हमने लगाई है इस पर बैठाएंगे, ये निशान बना लेंगे। ये हमारा टक्स का निशान है, देख ले। अब दोस्तों हमें इस जगह से 3 इंच देना है, ठीक है। तो 3 इंच ना दे करके हमें 2.5 इंच दे देना होगा। क्लियर। इस जगह से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है, 1.5 इंच इधर भी बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा मार्जिन होता है थोड़ा सा, वो ले लेंगे। इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे, देख लीजिए ऐसे, और इस निशान को मिलाएंगे यहाँ इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। अब हमें इस जगह पे मार्जिन देना होगा 1/2 इंच का, वो दे देंगे और इसे इस तरीके से मिला लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से मिला लेना होगा। गले का भी निशान लगाएंगे, यहाँ पे मार्जिन हमें देना है और इसे निकाल लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों ये कटोरी की साइज हमारी बन चुकी है। 2.5 इंच का हमने दिया है यहाँ पे, 1.5 इंच जो हमने भी दिया मार्जिन, 1.5 इंच इधर भी लगा लेंगे और इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, किस तरीके से हमने कटिंग करी है, किस तरीके से बताया आपको। और अब इसे कट करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों मार्जिन हमारा इसी में इंक्लूड है, अब हम उसमें कुछ नहीं करेंगे और निशान पे ही कटिंग कर देंगे। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया है, तो उसका ध्यान रखिएगा। मार्जिन हमारा ऐड है इसमें, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे और इसे निशान पे ही कटिंग कर लेंगे। इधर से भी निशान पे ही कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी, कितनी बेहतरीन आएगा इसका उभार, वो देख लें आप, ये देख लीजिए। तो ये हमने कटिंग करी है 44 साइज की, वो देख लें किस तरीके से इसकी उभार आ रही है, देख सकते हैं। अब जो हमने साइड की पार्ट कटिंग करी है उसे रखेंगे, ये भी हमारा आ गया, देख सकते हैं। ये सारी चीजें आराम से बैठ जाएगी और इस पार्ट को भी रख लेंगे यहाँ पे, ये देखिए। क्लियर। तो इसमें सारा चीज हमने मार्जिंग वगैरह सब कुछ देके चला था कि मार्जिंग भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। इस तरीके से हमने कटिंग करी है। तो 44 साइज की इसी तरीके से कटिंग हो जाती है हमारी। सारी मार्किंग एक लाइन से मिल चुकी है। आज जो मैंने तरीके बताए हैं थोड़ा सा डिफरेंट बताइए कि हर तरीके का कटोरी काटना आना चाहिए आपको और हर तरीके से सीखना चाहिए आप, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो ये फ्रंट हो गया हमारा, फ्रंट की कटिंग हो गई। अब मैं आपको बैक बता देता हूँ। अब दोस्तों हम कटिंग करेंगे बैक। बैक की कटिंग करने के लिए देख लें इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे नीचे में। लंबाई 15 इंच की है, 15.5 पे निशान को लगाएंगे, 1/2 इंच दबेगा भी ऊपर में और एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से मार्किंग करेंगे आप और एक मार्किंग करेंगे आप 1/2 इंच की, जो शोल्डर के दबाव में जाएगी उसके लिए। अब दोस्तों शोल्डर इनका 12 इंच का है, 6 इंच रखेंगे। 6.5 इंच हमने डाउन कर लेना है आर्म होल के लिए। 12 इंच इधर भी रखेंगे दोस्तों और एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। अभी हमारा बॉक्स बन चुका है। इस जगह से दोस्तों हमें करना होगा 44 साइज है, तो 44 साइज का चौथाई लेना है। तो चौथाई कितनी आएगी? 11 इंच। तो 44 की चौथाई 11 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर इनकी 34 इंच की है, आगे मैं बताता हूँ आपको। 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन देंगे और इस जगह से निशान को लगा लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन भी देंगे आप।
टक्स का भी निशान लगा लीजिए। टक्स का निशान लगाने के लिए देखिए 34 इंच का कमर है, प्लेट का लेकर के 9.5 हो गया। अब इसे हाफ कर लेंगे और इस जगह से निशान को लगा लेना है आपको। ½ इंच का मार्जिन देना होता है, वो दे देंगे। 4 इंच की लेंथ रखेंगे टक्स की। अब दोस्तों गले की निशान लगा लेंगे। ब्रॉड में 3 इंच दे रहा हूँ, गहराई इनकी 9 इंच की है। 9 इंच पे निशान को लगा लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिएगा। एक एक चीज को ध्यान से देखें और इसी जगह से शेप देंगे। तो मैं राउंड शेप दे रहा हूँ, आपको जो शेप अच्छा लगेगा वो शेप आप देंगे। और ये हमारा बैक की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं आर्म होल की। तो दोस्तों आर्म होल जब हम निशान लगाते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पे फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इस जगह पे फंसना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे फंस जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका स्पेस जो हमने दिया है, शोल्डर 12 इंच है, 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाइए। लेकिन अब यहाँ से हमें क्या करना होगा वो ध्यान रखें। कॉर्नर से हमें 1.5 इंच, देख लीजिए यहाँ से 1.5 इंच का फर्क देंगे और इस जगह से 2.5 इंच का फर्क देंगे, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए। इस जगह से इस तरीके से हमें शेप लेना है। अब ये हमारा परफेक्ट आर्म होल का निशान लग चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको निशान लगाना होगा, नहीं तो ज्यादा गहरा करेंगे तो क्या होगा, फंसेगा यहाँ पे और हाथ मूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो 1.5 इंच का स्पेस जरूर देंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब इनका आर्म होल की बात करते हैं। तो आर्म होल इनका दोस्तों हमें चाहिए 9.5 इंच, यानी कि 19 इंच का इनका आर्म होल है। ½ इंच ऊपर छोड़ेंगे और इस जगह से इस तरीके से नापेंगे। तो देख लीजिए 9.5 इंच हमारा आ चुका है। 2 पॉइंट कम है। तो इसका कारण क्या हुआ ये मैं बताता हूँ आप। कमर इनकी कम है, बस्ट ज्यादा है, कमर कम है। जबकि 44 साइज में कम से कम 35-36 इंच कमर आनी चाहिए, जो कि इनका 34 इंच आया है कमर। तो इनके 34 इंच कमर के अकॉर्डिंग कटिंग चली है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इसे ठीक करने के लिए दोस्तों हमें अब यहाँ से देख लीजिए 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से निशान लगा लें। अब हमारा मेन बस्ट तो यहाँ पे है, अपर बस्ट इस जगह पे है, ठीक है। अब हमें आर्म होल चेक करना है कि अब हमारा आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है। तो ½ इंच यहाँ देंगे, कंधा दबने का मार्जिन और ये साइड का मार्जिन। अब यहाँ से 9.5 इंच नापना है। तो अब देखिए परफेक्ट आ गया हमारा। तो यही चीजें होती है, ये कारण सिर्फ इसी की वजह से हुई है क्योंकि इनका कमर कम है। अगर कमर इनकी 36 होती है तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो 35-36 कमर होती है 44 साइज वालों की, जो कि इनका कमर कम होने के कारण ये हुई है, क्योंकि इनका बस्ट बड़ा है और कमर कम है। तो बस्ट बड़ा होने के कारण भी देखिए कटोरी की साइज भी बड़ी निकली थी। आपने देखा था 7 इंच की कटोरी निकाली हमने। इनका बस्ट बड़ा था, जिसके कारण हमने बड़ा साइज निकाला था कटोरी को, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग भी आपको करना पड़ता है कि जब आप साइज कटिंग करते हैं कटोरी वगैरह का, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि बस्ट इनकी हैवी है या कम है, क्या है, ठीक है। अगर नॉर्मल 44 साइज में होता तो मैं इनका कटिंग करता 6 इंच पे, 6 से 6.5 इंच पे कटिंग करता, इससे ज्यादा नहीं कटिंग करता, ठीक है। लेकिन इसका बस्ट की चौड़ाई इनका बड़ा है, इस वजह से हमने 7 इंच की चौड़ाई ली है, जिसके कारण ये चीजें आई है। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो कमर कम होने के कारण ये सब प्रॉब्लम आती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये चीजें इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो सीरीज में चला रहा हूँ, जो एपिसोड चल रही है हमारी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एपिसोड अगर मिक्स कर जाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाने वाली है। एपिसोड बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे। 34 साइज से हमने शुरू करिए, 44 साइज तक आ गया है। 10वां एपिसोड अब चलेगा ये ध्यान रखिए। अब यहाँ से कट करके निकाल लेंगे, गले को भी कट करेंगे इस तरीके से। ध्यान रहे कि कोना कहीं से भी नहीं निकलना चाहिए, ना गले पे ना आर्म होल पे। अगर कोना निकाल देंगे तो कोना ही बनेगा आपके गले पे, और आर्म होल पे भी कोना निकालेंगे तो भी कोना ही बनेगा, शेप आएगी नहीं। तो कोना नहीं बनाना है, बिल्कुल सही से कटिंग करनी है। जो निशान आप लगाते हैं उसे परफेक्ट तरीके से आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये हमारा जो है परफेक्ट तरीके से सारा काम हो चुका है, नीट एंड क्लीन। और इसका खासा ध्यान रखिएगा, जो हमने डिस्टेंस बताई है आपको और जो ट्रिक बताया है, इस ट्रिक को ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक अगर मिस कर जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये बैक की भी कटिंग हो गई। अब मैं बाजू बता दूं आपको। बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों कपड़े को हमने इस तरीके से ले लेना है, देख लीजिए। ऐसे कपड़े को रखेंगे और जहां पे हमारा लेवल जाएगा वहां पे हम रख लेंगे। अब ये बाजू की कटिंग चल रही है, उसे ध्यान से देखेंगे। 6 इंच का बाजू मैं निकालूंगा इनका। उसके लिए हमें क्या करना, नीचे में देखिए इस तरीके का कपड़ा आ रहा है, इसका लेवल बना लेंगे। तो इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमें इस जगह से
हटा लेना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है जहाँ पे आपने देखा ही अभी। और इस जगह पे हमें मार्जिन दे देनी है फोल्डिंग के लिए। ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। बाजू 6 इंच का मैं रखूंगा इनका, 6.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। हाफ इंच ऊपर दबेगा और 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे। अब दोस्तों हमें बाजू की गोलाई निकालनी है। बाजू की गोलाई इनकी 13.5 इंच की है और इस जगह से हमारा 9.5 इंच का आर्म होल था। ठीक है, यहाँ से 9.5 इंच ऐसे ले लेंगे और इस निशान को मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से शेप देंगे। इस जगह पे हल्का सा शेप दीजिएगा क्योंकि आप जब फोल्डिंग करें तो यहाँ पे आके मिल जाए। अगर शेप नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे सिलवटें आनी शुरू हो जाएगी। अब इसे बॉक्स बना लीजिए क्योंकि हमें बाजू का शेप बनाना है इस तरीके से। और अब इसे शेप देंगे, यहाँ से इस तरीके से शेप देना है आपको, देख लीजिए ऐसे। कोशिश करें कि खुद से शेप बनाए, नहीं तो हमने आर्टिफिशियल चीज आपको दिखाई ही है। ठीक है, इस तरीके का भी ले सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। इसे भी यूज करेंगे तो इस तरीके से निशान लगेगी जैसे हमारा लग चुकी है, देख सकते हैं। तो इस तरीके का भी ले सकते हैं आप। अब कोशिश करें कि आप खुद से निशान बनाए तो ज्यादा अच्छा है। अब इसे कट करके यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। इधर से भी कट करके निकाल लेंगे। सारी चीजें निशान पे ही कटिंग करेंगे आप। 1.5 इंच का मार्जिन देना होता है बाजू में, वो भी देंगे। और ये हमारा फुल एंड फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हम नापेंगे बैक को, क्या आर्म होल हमारा सही आ रहा है या नहीं। तो आर्म होल नापने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर रखेंगे और इस पार्ट को यहाँ पे मिला लेंगे। देख लीजिए, अब ये पार्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही से आ गया है। देख सकते हैं, कहीं से खिंचाव नहीं है, कहीं से रिंकल्स नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो साइज बाय साइज काटने का रीजन सिर्फ इतना ही था कि आप लोग को हर साइज की कटिंग आनी चाहिए। और आज जो मैंने कटोरी की साइज बताई है थोड़ा डिफरेंट बताई है। उस स्टाइल में कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे कि जो हमने कटोरी की साइज निकाली है तो आपको समझ आया नहीं आया, डिफरेंट साइज की कटिंग करी है, कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगा वो बताएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।